यह है आपकी कोलवे विद्युत अपघटन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कितने लिए, यहाँ पे 2, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जल की प्रेजेंस में, यानी एक्वस माध्यम है, जलीय माध्यम है, यानी विद्युत अपघटन होता है वो जलीय माध्यम में ही होता है। ठीक है, एक्वस की प्रेजेंस में जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये H+ आयन देगा और यहाँ पे OH- आयन देगा। यहाँ पे भी कितने लेने हैं, मेरे को 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। NaOH कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर होगा, और यहाँ से H बाहर होगा, यहाँ से OH बाहर होगा। तो सोडियम कहाँ से जुड़ जाएगा, COO से क्या जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका 2RCOO, और यहाँ पे बन गया आपका Na। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। अब यहाँ से बाहर क्या हुआ आपका, यहाँ से बाहर हुआ आपका 2H2O। क्या बाहर हो गया, 2H2O। अब क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण में क्या करना है, विद्युत अपघटन कराना है। इसका क्या कराना है, विद्युत अपघटन कराना है। R2RCOO और Na, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। इसका क्या करना है, मेरे को विद्युत अपघटन कराना है। और जैसे ही मैं विद्युत अपघटन कराता हूँ, यह है आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जैसे ही इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनेगा, किस में टूट जाएगा, यहाँ पे ये RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, और Na पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। किस में, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। अब यहाँ से जो जल का अणु है, यानी 2 जल के अणु क्या हैं, वो भी बाहर निकले थे। ये किस में टूट जाएगा आपका, ये टूटेगा आपका, ये ब्रेक होगा आपका 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में। किस में, 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन करानी है, वो एनोड और कैथोड पे दर्शानी है। सबसे पहले मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ पे एनोड पर। किस पे, एनोड पर। जैसे ही मैं एनोड पर रिएक्शन दर्शाता हूँ, यानी एनोड पर, तो करते हैं एनोड पे रिएक्शन। यानी यहाँ पे RCOO क्या है, नेगेटिव है, यानी एनोड पे क्या, कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे जो चार्ज होता है आपका, वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज से जो रिएक्शन होगी वो नेगेटिव की होगी, यानी नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे लेना है आपको 2RCOO नेगेटिव। ठीक है, 2RCOO नेगेटिव। इससे क्या करना है हमें, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको देखो। यहाँ पे क्या था, पहले सोडियम था। क्या था, सोडियम जैसे ही बाहर हुआ तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से था आपका सोडियम, और इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, यानी एक बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इसके बॉन्ड क्या हैं, कंप्लीट हैं। जैसे ही यहाँ से सोडियम बाहर हुआ तो सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हुआ है, यानी सोडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, यहाँ पे ले लिए आपके ऑक्सीजन ने। यानी इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसने रख लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ने रखे हैं। तो ऑक्सीजन ने जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो ये इस तरह से आएगा, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों हैं और एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर किया, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने यहाँ से बाहर किए तो क्या बना आपका यहाँ पे, यानी 2RCOO। अब यहाँ से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो किसका बाहर किया है, दोनों किसके किए हैं, सोडियम के बाहर किए हैं। अगर यहाँ पे एक होता तो यहाँ से एक करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हैं, तो यहाँ से कर रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो ये 2 लोन पेयर और नेगेटिव हैं। एक तो इसका खुद का था और एक था आपका सोडियम का। तो सोडियम के थे उनको क्या कर दिया, इसने बाहर कर दिया है, और खुद का है वो क्या कर लिया, यहाँ पे रह गया है। तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे खुद का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रह गया है, और सोडियम के थे वो क्या कर दिया, इसने बाहर कर दिए हैं। तो यहाँ पे बन गया आपको RCOO
और फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। और यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर हो गए। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, आगे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से बाहर हो गए। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे RCOO जो नेगेटिव बना है, RCOO और फ्री रेडिकल बना है, कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ से COO क्या करना है, बाहर करना है, यानी CO2 क्या करना है, बाहर करना है। और जैसे ही CO2 बाहर होगा तो इस बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। CO2 जैसे ही बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे R का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रह जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका 2R फ्री रेडिकल। और यहाँ से कितने CO2 बाहर हो गए, यहाँ से बाहर हो गए आपके 2 CO2, क्या हो गए, 2 CO2 क्या हो गए, यहाँ से बाहर हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं 2 R हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल, और ये क्या बना लेंगे आगे जाके आपका R और R, यानी एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, एल्केन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कैथोड पे क्या करना है आप लोगों को, कैथोड पर कैथोड पे चार्ज होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला। और यहाँ से क्या होगा आप लोगों का, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला बचा हुआ है H पॉजिटिव, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, रिलीज हुए थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हुए थे, वो कहाँ जुड़ जाएंगे, इस H पॉजिटिव पे जुड़ेंगे। और जैसे ही H पॉजिटिव पे जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। क्या बनेगा यहाँ पे, H2। क्लियर है। एक बार दोबारा देखो, कोल्बे विद्युत अपघटन, यानी RCOOH के 2 RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कितने लिए हमने, 2 लिए, और NaOH भी कितने लिए, यहाँ पे 2 लिए। ये जो रिएक्शन हो रही है वो जलीय माध्यम में होती है, यानी जल की प्रेजेंस में होती है, यानी जो विद्युत अपघटन होता है वो जल की प्रेजेंस में होता है। जैसे ही हमने किया, इसके रिएक्शन किया जलीय माध्यम में, विद्युत अपघटन कराया, तो यहाँ से H+ पॉजिटिव बाहर हो गया और OH क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, यानी जल के अणु में H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। और यहाँ पे बना क्या, RCOO और Na, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बना। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण का क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है, यानी विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की तो ये किस में ब्रेक हो गया, RCOO नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जो जल का अणु है वो किस में ब्रेक हो जाता है, H2H+ में, और यहाँ पे OH नेगेटिव में क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब एनोड और कैथोड पे इसकी रिएक्शन करानी है, यानी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे RCOO नेगेटिव आया। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब क्या है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है किसी का जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव, इसलिए दर्शाया है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी का ग्रहण किया है, और नेगेटिव से पता चल रहा है कि ग्रहण किया है। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन कितने किए, बाहर किए, यानी 2 लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिए, और बना क्या यहाँ पे, RCOO फ्री रेडिकल। क्लियर है। यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके पास थे, और यहाँ पे क्या था, Na था सोडियम, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों, ये इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, और जैसे ही इसने ग्रहण किए तो इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, यानी 2 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसलिए लगाया यहाँ पे 2 लोन पेयर लगाए हैं और इलेक्ट्रॉन लगाया है, यानी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इसने नेगेटिव सोडियम वाले क्या कर दिए, बाहर निकाले हैं, तो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ये एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल बच गया, तो इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसको हमने क्या दर्शा दिया, फ्री रेडिकल के रूप में दर्शाया, यानी मुक्त मूलक के रूप में। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है। इस पे आ रहा है आपका COO नेगेटिव। अब देखो RCOO नेगेटिव यानी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे बच रहा है RCOO फ्री रेडिकल। इसका क्या करना है, मेरे को CO2 बाहर करना है, यहाँ से CO2 क्या हो गए, बाहर हो गए, और यहाँ पे क्या बच गया, R फ्री रेडिकल। और R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल ये जो बॉन्ड हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। साझा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, आप कैथोड पे रिएक्शन करानी है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो यानी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे हमने, बाहर किए थे, वो इस पे जैसे ही हाइड्रोजन पे जोड़े तो यहाँ पे क्या बन गया, H2 बन गया। क्लियर है, समझ आई आपकी कोल्बे विद्युत अपघटन।